इनका ऑफिस दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इनके कुछ पोस्टर्स लगे हैं जो कि कोडिंग ब्लॉक से हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, और ये पूरा इनका ऑफिस एरिया हो गया। चलिए आपको क्लासरूम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए क्लास चल रही है तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको एक लुक दिखाते हैं कि कैसे क्लास चलती है। चलिए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल दिया, ये दूसरे कोर्स का डिटेल है, ये पहले कोर्स का डिटेल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली एनसीआर नोएडा में आए हुए हैं और एक इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट का रिसर्च कर रहे हैं। तो जब हमने गूगल पे रिसर्च किया तो हमें एक इंस्टीट्यूट दिखा, ये देखिए कोडिंग ब्लॉक, जिनका रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा हमें गूगल पे, जो कि नोएडा सेक्टर 2 में है। पास में ही 200 मीटर पे नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पे आज हम इंक्वायरी करने वाले हैं। आपको अंदर चलेंगे, इंक्वायरी करेंगे कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, क्या ड्यूरेशन होने वाला है, क्या फीस होने वाला है, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है या गारंटी मिलता है, ये सब आपको बताएंगे। और कोशिश करेंगे इनसे परमिशन लेंगे। अगर यहाँ परमिशन हमें मिल जाता है क्लासरूम दिखाने का, तो आपको इनका क्लासरूम भी दिखाएंगे, ऑफिस एरिया भी दिखाएंगे कि कैसा अंदर से है। ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज की वीडियो हम बनाते हैं और लोगों को गाइडेंस भी देते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, कौन सा कोर्स उनके लिए अच्छा है, किसी चीज में इंटरेस्ट है, नहीं जान रहे कि आगे क्या करना चाहिए, तो हम गाइडेंस देते हैं। आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कोई भी स्ट्रीम हो गया, या बाद में पास आउट होने वाले, ऑलरेडी पास आउट हो चुके, या फिर ईयर गैप है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आपके लिए अच्छा बेहतर होगा, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हम आपको गाइडेंस दे देंगे कि कौन सा कोर्स आप कर सकते हो। हमसे कनेक्ट होना काफी इजी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको, आप उसको फिल कर दीजिए। हमारी टीम खुद ही आपको 2 से 3 दिन के अंदर कॉन्टेक्ट करेगी और जो भी आपका कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, उसको सॉल्व करेगी और आपका डाउट क्लियर करेगी। चलिए चलते हैं कोडिंग ब्लॉक में, पूरा इंक्वायरी लेते हैं और इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिलेगा कोडिंग ब्लॉक के बारे में। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे कोडिंग ब्लॉक है, यहाँ देख लीजिए। हमने परमिशन ले लिया, ऑलरेडी बात कर लिया है कि हम इनके ऑफिस को भी दिखा दें, इनका क्लासरूम भी दिखा दें। तो अभी हम चलेंगे अंदर, इनका ऑफिस दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे आप आ जाते हैं, आपको इंक्वायरी करना है, आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो यहाँ पे आके सर बैठे हुए हैं। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे इनका काउंसलिंग रूम है। आपको जानना है कोर्सेज के बारे में, डिटेल्स चाहिए, प्लेसमेंट क्राइटेरिया जानना है, तो यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इनके कुछ पोस्टर्स लगे हैं जो कि कोडिंग ब्लॉक से हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा इनसाइट्स में 18 LPA, फिर नाइकी में लगा है, यहाँ से और अमेजोन में लगा है। तो अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छा अच्छा पैकेज हमें देखने को, 55 LPA का भी पैकेज हाईएस्ट यहाँ से गया है। और ये पूरा इनका ऑफिस एरिया हो गया। चलिए आपको क्लासरूम दिखा देते हैं ताकि एक छोटा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि कोडिंग ब्लॉक में क्लासरूम कैसे होते हैं। ऑलरेडी एक क्लास चल रहा है, एक क्लास खाली है। सबसे पहले हम आपको क्लास दिखाते हैं जो ऑलरेडी चल रही है। यहाँ देखिए क्लास चल रही है तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको एक लुक दिखाते हैं कि कैसे क्लास चलती है। यहाँ देख लीजिए ये क्लास चल रही है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। राइट, सुनो जरा। अब इस क्वीन को इसके बाउंड्री से आगे तो बैठा ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे इस वाले क्वीन को कि एक काम कर, हम इसके बाद। तो क्लास ऑलरेडी चल रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो मेंटर है उनका पढ़ा रहा है। एक खाली क्लास है जिसमें हम थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा के एक्सप्लेन कर देते हैं क्लास होती कैसी है इनकी। एक LED स्क्रीन भी लगा हुआ है और साउंड बॉक्सेस लगे हैं। यहाँ पे लाइव क्लास के लिए रिकॉर्डिंग का सेटअप लगा हुआ है। ये यहाँ पे क्लास चलती है, यहाँ मेंटर बैठता है और सामने से कुछ ऐसा क्लास दिखता है। मैंने आपको क्लास दिखा दी, एक रनिंग कंडीशन में भी क्लास दिखा दिया, क्लास चल रही थी। आप देखे होंगे कितने लोग बैठे हैं। अभी कुछ एग्जाम इन्होंने बताया तो लोग थोड़ा आज कम आए, उसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स हमें दिखे यहाँ पे बैठे हुए। चलिए पूरा डिटेल ले लेते हैं इनसे। पहले हम इंक्वायरी करेंगे इनके कोर्सेज के बारे में, फीस क्या है, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है, कोर्सेज कौन कौन से ये कराते हैं। फाइनली हमने इंक्वायरी कर ली, पूरा डिटेल में इंक्वायरी किया ऑलमोस्ट 1 घंटे तक। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमसे पूछते हैं वो सब सवाल हमने पूछ लिया है और पूरा डिटेल ले लिया है कोर्सेज के बारे में, फीस के बारे में, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, कैसे प्लेसमेंट होते हैं, किसके प्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, किसका कम होता है, पूरा डिटेल ले लिया। चलिए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा
डिटेल दिया है जो कि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये दूसरे कोर्स का डिटेल है, ये पहले कोर्स का डिटेल है। चलिए सबसे पहले मैं आपको पहले कोर्स का डिटेल दे देता हूं। उसका नाम होता है C++ मास्टर DSA कोर्स, दूसरा होता है जावा मास्टर DSA कोर्स। ये दो कोर्सेज हो गए, C++ DSA विथ सिस्टम डिजाइन, दूसरा जावा DSA विथ सिस्टम डिजाइन। पहले में आप C++ पढ़ेंगे, दूसरे में जावा पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे दिखा के कि इसमें अंदर में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ाते हैं। अगर आप C++ वाला लेते हो तो C++ पढ़ लेते हैं आप, जावा वाले में जावा। अगर आपके पास जीरो नॉलेज है, ये स्क्रैच से पढ़ाते हैं, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, उसके बाद DSA इन डेप्थ, DSA को काफी अच्छे से डेप्थ में ये कवर करते हैं। उसके बाद लीड कोड, कोड फोर्स, ये दोनों कोडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी यहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करता है। बेसिकली इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप उसको सॉल्व करते हैं तो काफी आपका वैल्यू बढ़ता है। जब आप कहीं रिज्यूम में उसको दिखाते हैं, कहीं पे अप्लाई करते हैं या फिर इंटरव्यू देते हैं, इसके भी क्वेश्चंस आपको 200 से 300 क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, फीस क्या होने वाली है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है। देखिए सबसे अच्छी बात ये है इनकी कि इनके क्लासेस सिर्फ सैटरडे और संडे चलते हैं, हफ्ते में 2 दिन। कोई जॉब कर रहा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, जो जॉब नहीं कर रहा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो सबकी छुट्टी होती है। और इनका क्लास 3 घंटे का होता है, सैटरडे 3 घंटा, संडे 3 घंटा, और हफ्ते में आप अपना काम करिए। सिर्फ आपको 2 दिन का क्लास करना है। फीस की बात करें तो फीस भी काफी अफोर्डेबल हमें लगा है, 22,419 रुपीज विथ GST। इसमें GST इंक्लूडेड है, इसलिए नंबर थोड़ा इधर उधर आपको दिख रहा है, लेकिन इनका फीस होने वाला है 22,419 रुपए। और इसमें भी अगर आपको ये ज्यादा लगता है तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं हर संडे को 7 से 8 बजे तक। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, आपको ये फीस ज्यादा लग रहा है, तो उस स्कॉलरशिप टेस्ट को दीजिए, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे आपके रैंक आते हैं, जैसे आपके नंबर आते हैं, तो 10% से लेके 100% का स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको फीस पे। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई ये स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सिलेबस सिर्फ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, आपको सिर्फ रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे और एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसको सॉल्व करना होगा। उस बेसिस पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये था इनका पहला प्रोग्राम जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 5 महीने का ये प्रोग्राम होता है। चलिए अब मैं दूसरा प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है और वैसे ही उसका नाम भी है। इस प्रोग्राम का नाम है संपूर्ण प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर सब कुछ ये कवर कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम है जो बड़ी MNC कंपनी में जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हो गया, सर्विस बेस्ड, और वो ज्यादा पैकेज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चाहते हैं। एज अ फ्रेशर ही वो ज्यादा बड़ा पैकेज लेना चाहते हैं, 20 LPA से अबव या अराउंड 20 LPA के, उनके लिए ये खास करके संपूर्ण प्रोग्राम है जिसमें ये हर चीज कवर कर लेते हैं। चलिए मैंने बताया सब कुछ कवर करते हैं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि क्या क्या कवर करते हैं। यहां देखिए, जब हम बात करते हैं संपूर्ण प्रोग्राम की, तो यहाँ पे पहला ये कवर करते हैं C++ कवर करते हैं, जावा भी कवर करते हैं और DSA भी डेप्थ में कवर करते हैं। उसके बाद फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, मर्न भी आपको पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, सिस्टम डिजाइन पढ़ाते हैं, साथ में आपको डेवऑप्स भी पढ़ाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कराते हैं, जिसमें मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं, रिज्यूम बिल्डिंग, रिज्यूम बनाना सिखाते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग सिखाते हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल अच्छा खासा आपको बनाना सिखा देते हैं। तो भाई जैसा नाम है संपूर्ण प्रोग्राम, वैसे ही यहाँ पे हमें सिलेबस भी देखने को मिला है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर काफी कुछ सिखा दें। अब इतना कुछ सिखा रहे हैं इसलिए इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा हो जाता है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 12 महीने से 15 महीने तक का ये क्लास चलता है। सैटरडे संडे आपका क्लास चलेगा, एक क्लास 3 घंटे की होती है और इनके कोर्सेज आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन यहाँ पे आके भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, सब अवेलेबल है। चलिए इसमें एक और एक्सक्लूसिव हमें दिखा कि इंटर्नशिप का भी मौका देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप सिर्फ उनके लिए है जो क्लास में 1 to 5 रैंक लाता है।
और रैंक कैसे डिसाइड होता है, अगर आप जितने भी असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं और आपका अटेंडेंस 80% से ज्यादा रहता है तो आप 1 to 5 के रैंक में आ सकते हैं। और फिर उससे आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम इनका मिल जाएगा यहीं पे, जिसमें ये स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं हर महीने 20 से 30 हजार का। और जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वहां काम क्या होता है, टीचिंग असिस्टेंट का काम होता है। जो मेंटर है उनका जो टीच कर रहा है उसके साथ आपको एज अ असिस्टेंट काम करना पड़ता है जब मेंटर नहीं अवेलेबल है। जो भी डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, मेंटर अगर कहीं बिजी है तो आप डाउट्स उनके सॉल्व करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं फीस कितना होने वाला है। फीस इसका अगर रियल फीस हम दिखाएं तो ये देखिए, फीस यहाँ पे 1,12,000 रुपए विथ जीएसटी ये फीस होने वाला है। सेम इसमें भी स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और स्कॉलरशिप में आप जैसा भी आपका रिजल्ट आता है 10%, 20%, 30% या 100% भी स्कॉलरशिप में आ सकता है और आपकी फीस उसी हिसाब से कम हो जाएगी। किसी को 20% डिस्काउंट, किसी को 30% डिस्काउंट मिल जाता है। और जो भी डिस्काउंटेड प्राइस आता है मान लीजिए वो भी आपके लिए ज़्यादा है तो इसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलता है। आप ईएमआई करा सकते हो 12 महीने तक का और आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। ये मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ, मैंने इनसे इंक्वायरी इसके बारे में नहीं की है, लेकिन मुझे इस बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि भाई किसका किसका अच्छा प्लेसमेंट होता है, कौन कौन ज्वाइन कर ले तो उसके लिए अच्छा है। देखिए सबसे बेस्ट माना जाता है अगर आपने बीटेक किया है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, उनके लिए अच्छा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आईटी में उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। उसके बाद आते हैं बीसीए एमसीए वाले। अगर आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है तो इनको भी अच्छा खासा डिमांड है, इनको भी प्रिविलेज ज़्यादा मिलता है आईटी फील्ड में। उसके बाद आता है अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो उनका भी चांसेस रहता है कि भाई वो इजिली आईटी में जा सकते हैं। बाकी के जिनका मैंने नाम नहीं लिया है उनका थोड़ा कम हमें प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, उनको भाई मन करता है कि हाँ मुझे कोडिंग में ही जाना है, कोडिंग करने का मन करता है, वो कुछ हट के एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बीटेक वाले को पीछे छोड़ सकते हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। हम उनको थोड़ा सा कम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप आईटी से हट के कुछ और या कोई और कोर्स सोच लीजिए। उनके प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी कम होती है, कंपनी भी जो अपॉर्चुनिटी लेके आती है ज़्यादातर बीटेक वालों के लिए, बीसीए वाले के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनका फील्ड आईटी से रिलेटेड रहा है। नॉन आईटी रिलेटेड वैकेंसी हमें कम मिलती है, जाहिर सी बात है जब वैकेंसी कम मिलेगी तो प्लेसमेंट भी कम देखने को मिलेगा। और अगर आपका बैकअप सपोर्ट है, आपके चाचा मामा भाई हैं जो कि अपने रिकमेंडेशन से आपको कंपनी में करा देते हैं तो फिर आप बेधड़क करिए और जाइए। वहां पे चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, अगर आपका रिकमेंडेशन है तो उसका चांसेस सबसे ज़्यादा होता है जॉब लगने का। तो आपको बस पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, तैयारी करना है कि भाई अगर आपका चाचा रिकमेंड कर रहा है आपको किसी कंपनी में तो आप उनका, अपने चाचा का नाम ना खराब करें जाके। आपका भाई, आपका मामा अगर रिकमेंड कर दिया अपनी कंपनी में तो आप जाके अपने मामा चाचा भाई की बेइज्जती ना कराएं। तो आप अच्छे से उस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर अपने रिकमेंडेशन का यूज करके आप आईटी कंपनी में जा सकते हैं। ये था सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिनका आईटी बैकग्राउंड नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है फिर भी वो आईटी में जाना चाहते हैं। कोडिंग ब्लॉक का खुद का ही पोर्टल है, जॉब पोर्टल, जिसमें ये जॉब की वैकेंसीज प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। आपको उसमें अप्लाई करना है और आप वहां से जॉब ले सकते हैं। ये जो पोर्टल है ना वो अनलिमिटेड है, कोई भी जो यहाँ पे एडमिशन लिया है वो उसको एक्सेस कर सकता है, वहां से जॉब ले सकता है, अप्लाई कर सकता है। हमने आपको कोडिंग ब्लॉक का पूरा डिटेल दिया, इनके क्लासेस दिखाए, ऑफिस दिखाया और कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो ये बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे लगा के रखे थे हाईएस्ट प्लेसमेंट का, उसको भी कवर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पे इंक्वायरी किया, अब आप घर बैठे बैठे जान सकते हैं कोडिंग ब्लॉक के बारे में। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं और ये नाम आता है कोडिंग ब्लॉक तो आप हमारे वीडियो देखे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा इंस्टीट्यूट है, शाही व्लॉग वालों ने कवर किया था। तो आई होप आपको हेल्प मिला होगा इससे काफ़ी अच्छा। तो आप ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आता है कुछ नए कोर्सेज से रिलेटेड तो आपको पता चल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जो कि इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स ढूंढ रहे हैं, करना चाहते हैं, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं या फिर
किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं, वो स्विच करना चाहते हैं, तो उनको भी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं इंस्टीट्यूट्स पे, कोर्सेज पे, और साथ में गाइड भी करते हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट आईटी में है तो आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा, आपका इंटरेस्ट नॉन आईटी में, आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा। और अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, कोई भी स्ट्रीम हो गया और आप कंफ्यूज्ड हो कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, या आपका ईयर गैप है, या फिर आप आने वाले ईयर में पास आउट होने वाले हो लेकिन अभी से आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करना बहुत ईजी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, इसी वीडियो के नीचे होगा, वहां पे एक गूगल फॉर्म होगा, टॉक टू अस नाम से, उसको फिल कर दीजिए। छोटा सा फॉर्म है, आपको 2 से 3 दिन के अंदर हमारी टीम खुद ही कॉल करेगी और आपका जो भी डाउट होगा कोर्सेज से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, सब कुछ क्लियर कर देगी। तो आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आएंगे, एक नए इंस्टीट्यूट, एक नए कोर्स को लेके, और आपको बताएंगे फुल डिटेल में, अंदर से दिखा के, और पूरा उनका डिटेल भी देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा काम, हमारी मेहनत पसंद आती है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।